सर और 8 और 9। वेरी गुड, नेक्स्ट। बस इतना ही। देखिए आज चलेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं जरा कैमरा को बैक लेता हूँ और बुक पे शो कराता हूँ। देखिए आज चलेगा कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 14। लिखा है कंस्ट्रक्शन होता क्या। कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री मीन्स टू ड्रॉ लाइन, एंगल्स, पॉलीगॉन एटसेट्रा accurately using the instrument of geometry box, which scale, protractor, pair of compass, etc. In our earlier classes we have learned how to draw the line, segment and angles, a bisector of angles, a circle, a line perpendicular to a given line. In this chapter we learn how to draw parallel line and triangles, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम ये करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस एंड ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल्स को और पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। हम पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है इफ टू लाइन आर ड्रॉन ऑन अ पेपर सच दैट, ममता कुमारी, ओके, if two lines are drawn on a paper such that they never meet and maintain equal distance everywhere or called parallel lines। क्या बोल रहा है, यदि कोई भी दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन कुछ इस तरह से है, दो लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी दो लाइन है और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वल हो, हर जगह, यहाँ आप मेज़र करो तब भी 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ मेज़र करो तभी 5 सेंटीमीटर, यहाँ मेज़र करो तब भी 5, यहाँ मेज़र करो तब भी 5, हर जगह अगर मेज़र कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो ये दोनों जो लाइन हो जाएंगे आपके पैरेलल लाइन हो जाएंगे। अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखते हैं जरा। लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। लिखा है इक्वी डिस्टेंस एवरीवेयर, बोल रहा है हर जगह इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जो चीज़ अभी मैं आपको बताऊँ, हर जगह इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए एवरीवेयर। फिर दूसरा है व्हेन टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि मैं आपको बताया था इन ऑफलाइन क्लास कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड होंगे और कुछ अल्टरनेट इंटीरियर और कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड होंगे जो कि एक दूसरे के बराबर होंगे। और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में मैं आपको ऑफलाइन क्लास में अच्छे से बता दिया था, जो कि मैं एक बार अच्छे से उसको बताकर यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा आप लोग का जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड होता है, आप लोग को पता है? नहीं सर, नहीं पता है तो सुनिए, सनी सर नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसका 1000 क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो मैं फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं फ़ोटोज़ भी अपलोड कर देता हूँ। हाँ, जो चीज़ आपका सॉल्यूशन रहेगा हो सकता है फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड कर दूँ, और जो चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से डिराइव करके मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कुछ मिस कर देते हैं बीच बीच में तो आप यूट्यूब पे जाके अगेन देख सकते हैं उसको, ओके। चलिए अब ये देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन एक्स वाई। बोल रहा है कि एक एक्स वाई लाइन है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है पी, इस कहाँ है सर? देखिए यहाँ पे आपने बुक में देखिए ना, पेज नंबर 196 दिखा, देख रहे हैं वहाँ पे आप सभी लोग देखते रहिए। हाँ, एक पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले एक लाइन बनाया है, ठीक है, एक्स वाई, उसके बाद एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से एक और लाइन बनाएगा जो कि इस लाइन के पैरेलल रहेगा, इस लाइन के, ठीक है। तो पी पॉइंट बनाया है, ठीक है, और फिर क्या किया, मार्क एनी पॉइंट क्यू ऑन द लाइन क्यू एक्स वाई ज्वाइन पी क्यू। क्या बोल रहा है, एक्स वाई लाइन पे कोई भी एक लाइन, एक पॉइंट मार्क करेंगे क्यू, ठीक है। तो ऐसे ही एक्स वाई लाइन पे एक पॉइंट है जिसको मार्क कर लिया है क्यू, उसके बाद क्यू को पी से मिला दिया है। यहाँ ध्यान से देखिए, क्यू को पी से मिला दिया है, हाँ, क्यू को पी से मिला दिया है। उसके बाद क्या किया है, विद क्यू एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या बोल रहा है, विद क्यू, यहाँ पे लिखा है विद क्यू, क्यू के साथ, क्यू को सेंटर मानकर एंड एनी रेडियस ड्रॉ
एंड आर्क इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट अ पॉइंट ओ एंड पी क्यू एट एल। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्यू को रेडियस मानकर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क। हाँ देखिए, Q को सेंटर माना है, मतलब कि आप वो लेंगे, कंपास लेंगे। हाँ, एक कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल लगाएंगे और ये कंपास का नोक रहेगा। ठीक है, कंपास के नोक को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके एक आर्क बना देंगे। ठीक है, और डिस्टेंस यही रहेगा आपका QP। ठीक है, और Q के सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करेगा, आर्क लगाएंगे, ड्रॉ एनी आर्क इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। ठीक है, एट अ पॉइंट O। एंड पी क्यू। एक सेकंड जरा रुकिए। तो एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे लिखा है Q एज ए सेंटर, Q को हम सेंटर मानेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना जो हम बोल रहे हैं? यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लिखा है Q को सेंटर मानकर, हम Q को सेंटर मानेंगे और एक कंपास लेंगे, कंपास की नोक को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद रेडियस कोई भी ले लेंगे आप, इतना बड़ा रेडियस ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, जितना छोटा ले पाएंगे उतना छोटा लीजिएगा। एक सपोज इतना छोटा आप रेडियस ले लिए और ऐसे करके एक आर्क लगा दिए। जब ऐसे करके एक आर्क लगा दिए, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा वाला आर्क लगाया है, तो जो आर्क लगाया है वो आर्क क्या किया, एक्स वाई को पॉइंट O पे काटा है और पी क्यू वाले जो लाइंस है उसको पॉइंट L पे काटा है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके। देखिए फिर से बताते हैं, Q को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया है, छोटा सा आर्क लगाया है। ठीक है, वो आर्क क्या किया है, एक्स वाई को पॉइंट O पे काटा है और पी क्यू वाले जो लाइंस हैं उसको पॉइंट L पे काटा है। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्क बना है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। हाँ, नेक्स्ट ये लिखा है विद P एज सेंटर, फिर P को सेंटर माना है। एक सेकंड रुकिए। तो हाँ, विद P एज ए सेंटर एंड द सेम रेडियस एज इन अर्लियर इन स्टेप 3। क्या बोल रहा है, P को सेंटर माना है, यहाँ पे P को सेंटर माना है, फिर जैसे इसको किया है वैसे इसको भी किया है। तो P को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया है, मतलब कि कंपास लिया है, कंपास की नोक यहाँ रखा है और पेंसिल ऐसे करके एक आर्क लगाया है। वो आर्क क्या किया है, एस आर को पॉइंट N पे काटा है और इस PQ वाले लाइन्स को पॉइंट M पे काटा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हाँ लिखा है ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट पॉइंट M, जो कि पी क्यू को M पे काटा है। ठीक है, उसके बाद विद M एज ए सेंटर, फिर M को सेंटर माना है एंड रेडियस इक्वल टू OL। ठीक है, देखो M को सेंटर माना है, M को। ठीक है, विद रेडियस इक्वल टू OL। OL क्या है, OL। O पॉइंट ये है, O पॉइंट ये है, L पॉइंट ये है, इसको डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, और M को सेंटर माना है, मतलब एक कंपास लिया, M को सेंटर मानकर डिस्टेंस कितना लिया है, इतना ही लिया है। सेंटर मानकर क्या किया, यहाँ पे एक आर्क लगा दिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक छोटा सा आर्क दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो M को सेंटर माना है और डिस्टेंस आपका OL लिया है, OL डिस्टेंस लिया है, M को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया है। ठीक है, वो आर्क आपका ये है। ठीक है, तो ये वाला जो आर्क है और ये वाला जो आर्क है वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। ये पॉइंट और P पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे एक लंबा सा लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच देंगे, यही दोनों लाइन जो है बनेगा आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे बनाया है? ठीक है, यस सर। हाँ कहिए तो एक बार हम बोर्ड पे भी बता दें इसको। देखिए लास्ट में लिखा है ज्वाइन PN एंड एक्सटेंड इन बोथ साइड टू फॉर्म लाइन RS, द लाइन RS विल बी पैरेलल टू XY। देखिए यही जो RL लाइन है, हाँ देखिए PN को मिलाया है, फिर इसके बाद बोथ साइड बढ़ा दिया है, P को इधर बढ़ा दिया है, N को इधर बढ़ा दिया है। P कहाँ तक बढ़ा है, S तक बढ़ा है, और N कहाँ तक बढ़ा है, R तक बढ़ा है। अब ये जो RS लाइन है ये XY के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा बोर्ड पे भी बता देता हूँ अच्छे से आपको। सबसे पहले किया क्या था, एक लाइन लिया था XY। ठीक है, हम छोटे से बना दे रहे हैं क्योंकि बड़ा बनाएंगे दिखेगा नहीं। एक लाइन लिया XY, सबको दिखाई दे रहा है? एक बार बोलिए yes or no। यस सर। ओके, एक लाइन लिया है XY, हाँ एक लाइन लिया है XY, फिर एक पॉइंट लिया है P, एक पॉइंट लिया है P।
ठीक है, हम भी एक पॉइंट ले लिए P। अब क्या किए, एक्स वाई पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो। सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है। अब इस क्या करते हैं, Q और P को मिला देते हैं, Q और P को मिला दिए, मिला दिए। अब Q को हम क्या किए हैं, Q को क्या किए हैं, सेंटर मान लिए हैं, और सेंटर मानकर कोई भी रेडियस ले लिया, आप इतना बड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कोई भी छोटा सा ले लीजिए रेडियस, रेडियस लेके ऐसे करके एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। आर्क लगा देंगे तो यहाँ पे एक आर्क लगेगा, यहाँ पे एक आर्क लगेगा, ठीक है। अब ये आर्क करेगा क्या, इसको किसी न किसी पॉइंट पे काटेगा। सपोज इसको M पे काटता है, इसको N पे काटता है, जो फिगर में लिखा है वही नेम हम लिखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है OLMN, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका O ले लेते हैं, ये आपका जो पॉइंट है L ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, P से, P को हम एज ए सेंटर मानेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, यहाँ से कोई भी रेडियस का, कोई भी रेडियस ले लेंगे, उस रेडियस का एक आर्क बनाएंगे, ऐसे ऐसे आर्क बना दिए, यहाँ से सेंटर मानकर एक आर्क बना दिए, ऐसे करके, ऐसे। सबको समझ में आ रहा है, ऐसे आर्क लगा दिए। जब आर्क लगा देंगे तो इसको कहीं ना कहीं काटेगा, इस PQ को कहाँ पे काटेगा, हम पॉइंट M पे मान ले रहे हैं, M पे काट दिया है। अब क्या करेंगे, M को सेंटर ले लेंगे, सेंटर लेकर हम रेडियस क्या लेंगे, OL वाला रेडियस लेंगे, ये वाला रेडियस, ये रेडियस ले लेंगे। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये Yes, रेडियस sir. नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर। हाँ। M को Yes, sir. सेंटर मान लेंगे, M को सेंटर मान लेंगे, सेंटर मान के रेडियस कितना लेंगे, OL के बराबर लेंगे, OL के बराबर लेकर एक आर्क ऐसे लगा देंगे। एक आर्क जब ऐसे लगा देंगे तो इस वाले आर्क को, पुराने वाले आर्क को ऐसे काटेगा, किस पे काटेगा, N पे काटेगा, ठीक है। अब जब N पे काटेगा, यहाँ नहीं काटेगा, एग्जैक्टली यहाँ काटेगा, ठीक है, यहाँ पे काटेगा। तो यहाँ पे जब काटेगा तो एक पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट को हम PN को मिला देते हैं, और PN को मिलाकर, PN को मिलाएंगे तो बुक में जैसे बोला है, PN को मिलाकर इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। अब जब बढ़ा दिए तो आप कहीं तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ा के फिर अच्छे से इसको मिला दीजिए। अब ये वाली लाइन, इसको हम यहाँ तक बढ़ा दिए, S, इसको बढ़ा दिए, जो नेम बुक में है वही नेम डालते हैं, S और R, S और R। अब देखिए ये वाली जो लाइन आपकी बनी है और ये वाली लाइन जो ऑलरेडी हम बनाए हुए थे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब आप डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करिए, जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस यहाँ भी आएगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी आएगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी आएगा, मतलब हर जगह डिस्टेंस बराबर रहेगा। और जब हर जगह डिस्टेंस बराबर है तो आप इतना समझ लीजिए दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, नहीं भी लिया तो मैं ले लिया हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, बोलेंगे तब भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको भेज दीजिएगा। ओके, भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन कैसे फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन कैसे फॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं वो आपको देखना है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, पेज नंबर 197, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप देखते रहिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा है कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन XY एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक लाइन है XY, एक XY लाइन है, उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपको एक और पैरेलल लाइन खींचनी है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक लाइन है XY, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और पैरेलल लाइन खींचनी है, तो कैसे खींचेंगे? अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे कि हाँ ये XY जो लाइन है, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूरी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं? 90 डिग्री होना चाहिए। जो भी लाइन खींचेंगे वो 90 डिग्री फॉर्म अगर करेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से भी कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर यहाँ से भी कर दीजिए। अब दोनों को मिला दीजिए। जब दोनों को मिला देंगे तो वो वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन जो होगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन और वो वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। समझ में आया? टेल मी यस और नो? ओके, गुड गुड। इस बुक में भी कुछ ऐसा ही किया है। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है सनी सर। सनी ऐसे है नहीं?
हाँ SANI, आपको तुरंत नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ दिन टाइम लगे सनी सर सर्च करने में। आप सर्च करिएगा सनी सर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आप नोट करिए सनी सर क्वाड्रिलेटरल, तो आपको सबसे पहला वाला जो वीडियो दिखेगा वही है। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके। स्टेप देखिए, ये कंस्ट्रक्शन है ना, तो इसको बनाना है और साथ साथ में लिखना भी है कि आप किए क्या हो। तो आप पहले लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार बुक शो करा रहा हूँ आपको, देखिए जरा, देखिए लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY यूजिंग अ स्केल, एक स्केल के थ्रू आप XY लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद क्या लिखा है, मेक अ पॉइंट O, एक पॉइंट कोई भी O ले लोगे ऑन XY पर, एंड O एज ए सेंटर, O को सेंटर मानकर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग XY एट अ पॉइंट P एंड Q, एक आर्क बनाओगे, ठीक है। आर्क बनाओगे जब, तो ये आर्क जो है इस XY पे P और Q पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद क्या बोला है, टेकिंग P एज ए सेंटर, फिर P को सेंटर मानकर एक आर्क बनाना है एज ए सेंटर एंड विद सेम रेडियस, जितने रेडियस का यहाँ पे आर्क बनाए हो उतने रेडियस का यहाँ भी आर्क बनाना है, एंड आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस, अच्छा नहीं बोल रहा है P एज ए सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। कौन सा रेडियस लेना है, मतलब ये है, सेम रेडियस का मतलब ये है कि देखिए आप O को डिस्टेंस लिए, O को आप सेंटर माने हो, O को यहाँ पे सेंटर माने हो, एक आर्क बनाए हो, तो रेडियस जो भी रेडियस लिए हो वही रेडियस आप लिए रहना, उसको इधर उधर करना नहीं कंपास में, ठीक है। वही रेडियस जब ये आर्क बन जाएगा तो यहाँ पे P और Q को काटेगा, उसी रेडियस से आप क्या करोगे, P को सेंटर मानकर एक और आर्क लगा दोगे, ठीक है। एक और आर्क लगा दोगे तो ये R पे काटेगा, और ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर, Q को एज ए सेंटर मानकर फिर एक और आर्क लगाना है जो कि S पे काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्क और मिल गया, R और S, जो कि प्रीवियस वाले आर्क को R और S पे काट रहा है। ओके ठीक है, प्रीवियस वाले आर्क को R और S वाले पॉइंट पे काट रहा है। फिर क्या बोला, विद R एंड S एज ए सेंटर, फिर R और S को सेंटर मानकर एक आर्क लगाओगे, S को भी सेंटर मानकर एक आर्क लगाओगे विद द सेम रेडियस। रेडियस वही होना चाहिए, रेडियस आपका कंपास में चेंज नहीं होना चाहिए। पहला वाला देखिए, जो रेडियस से आप इसको मार रहे हो, लगाए हो आर्क, वही रेडियस से यहाँ से ऐसे लगाना है, फिर यहाँ से ऐसे लगाना है, दो आर्क बन गया। फिर यहाँ से ऐसे लगा के, वही रेडियस रहना चाहिए। यहाँ इस R पॉइंट से एक आर्क लगाना है, फिर S पॉइंट से एक आर्क लगाना है, ठीक है। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे उसको O और T से मिला देना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अब ये क्या होगा, ये लाइन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक नहीं ले जाना, आपको केवल 10 सेंटीमीटर तक ले जाना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि जो अगला जो आपका डिस्टेंस रहेगा, जो आपका पैरेलल लाइन रहेगा वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ले आना है, ठीक है। एक और तरीका है, आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर से बना सकते हो। ये जानते हो क्या किया है, अभी तक ये जानते हो क्या किया है, ये बस एक लाइन बनाया है, परपेंडिकुलर लाइन बनाया है, किसके थ्रू, कंपास और पेंसिल के थ्रू। मैं भी एग्जैक्टली वही चीज़ बताया हूँ, आप प्रोटेक्टर के थ्रू बना लीजिए, ठीक है। आप